Good morning class. Today we will discuss about the topic biological, psychosocial and cognitive aspect and role of nurse. Okay. So first the normal aging process बर्थ से लेकर जब तक लाइफ ठीक है जिनका जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस चलता है ठीक है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस तो बर्थ से लेकर जब तक अलाइव रहते हैं तब तक का एजिंग प्रोसेस एंड नॉर्मल एजिंग हैज़ 4 एस्पेक्ट ठीक है. फर्स्ट वन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, सेकेंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, सेक्सुअल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग. ठीक है, देयर फोर एस्पेक्ट. जो एस्पेक्ट है ठीक है क्या होता है हमारा जो एस्पेक्ट इट मीन्स पहलू कैसे जो हमारी लाइफ में ठीक है एजिंग प्रोसेस के टाइम में एजिंग के टाइम पे इलनेस जो होती हैं वो क्या करती है हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. ठीक है, तो ये जो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं ठीक है तो हमारे ये जो बायोलॉजिकल साइको सोशल और सोशियो कल्चरल्स के जो एजिंग होते हैं एस्पेक्ट होते हैं ठीक है हमारे जो ये पहलू होते हैं तो ये इसका मतलब क्या होता है उसकी जो बीमारी है उसके जीवन के हर एक पहलू को क्या कर रही है प्रभावित कर रही है. ठीक है, तो दैट इज़ एस्पेक्ट. तो फर्स्ट इज बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग. तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग में क्या बोल रहे हैं इंडिविजुअल आर यूनिक इन देयर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एजिंग प्रोसेस एज द इंडिविजुअल एज देयर इज अ क्वांटिटिव लॉस ऑफ सेल एंड चेंजेस इन मैनी ऑफ enzymatic activity within cells. Age related a change occur at different rate in different peoples. क्या होते हैं एज रिलेटेड ठीक है एज रिलेटेड ड्यूरिंग टाइम क्या होते हैं बहुत सारे चेंजेस होते हैं लाइफ में. ठीक है, कैसे यंगर एज और ओल्डर एज में डिफ्रेंशिएट है कि ये डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट टाइप्स के जो इफेक्ट डालता है ठीक है उनके एस्पेक्ट में. तो उन पे क्या बोल रहे हैं उनके जो फिजियोलॉजिकल और साइको सोशल जो एजिंग प्रोसेस होते हैं ठीक है उनमें क्या होते हैं जो बहुत मोर क्वांटिटी में लॉस ऑफ सेल्स होना ठीक है एंड उनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है उनमें मोर चेंजेस आना. ठीक है, तो ये हुआ हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट. देन हम देखते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उनमें क्या क्या ये अफेक्ट डालते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन नर्वस सिस्टम में डिक्रीज स्पीड ऑफ न्यूरल कंडक्शन, डिक्रीज नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स, डिक्रीज इन सेल ऑफ द नर्व फाइबर, डिक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर्स, डिक्लाइन इन मेमोरी फॉर रिसेंट इवेंट, डिक्रीज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड डिक्रीज सेरेब्रल सर्कुलेशन. ये हेल्दी ह्यूमन ब्रेन एंड एज ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, मोर डिफ्रेंशिएट है. जो हेल्दी ह्यूमन ब्रेन है वो आपको दिख ही रहा है कि साइज शेप लुक लाइक कि काफ़ी क्या है ये वेल है. ठीक है, और एज ह्यूमन ब्रेन में क्या होते हैं वो सारे जो उनके सेल्स टिश्यू रहते हैं वो क्या होने लगते हैं डिक्लाइन होने लगते हैं. ठीक है, डैमेज होने लगते हैं. सेल्स की जो क्वांटिटी होती है क्वालिटी होती है वो डाउन होने लगते हैं. एजिंग ब्रेन ठीक है इनमें दिखाया है कि जो न्यूरॉन्स है एजिंग के टाइम पे उनका जो ब्रेन का फंक्शनिंग स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है. सेंसरी चेंजेस में आई में क्या होता है डिमिनिश एबिलिटी टू फोकस ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी. ओके, तो आई के जो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं ठीक है उनमें भी बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होते हैं जैसे कि लॉस ऑफ ऑर्बिटल फैट, लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू एंड डिक्रीज मसल स्टोन. द कॉर्निया फ्लैटन विच रिड्यूस द रिफ्रैक्टरी पावर. ये सारे बहुत सारे उनमें जो उनकी इलास्टिसिटी होती है डेंसिटी होती है इन सब में क्या है चेंजेस होने लगते हैं. ठीक है, ओल्डर आई में दिखाया गया है डिफरेंशिएट. ठीक है, कॉर्निया लेस सेंसिटिव होना, आइरिस का फेडिस होना, पिपल्स जो होते हैं वो श्रिंक्स हो जाना. ठीक है, लेंस बीकम जो लेंस होते हैं येलो और क्लॉडी दिखाई देना ओल्डर आई में. ईयर हम देखते हैं ईयर में क्या क्या चेंजेस होते हैं. ईयरिंग प्रॉब्लम. ठीक है, द नेक्स्ट क्या होता है सेरुमेन ग्लैंड आर रिड्यूस इन नंबर, ड्राई एंड हार्ड ईयर वैक्स अलॉन्ग विथ ईचिंग. डिजेनरेटिव चेंजेस अकर इन ऑसिसल्स कंट्रीब्यूटिंग और हीयरिंग लॉस. ठीक है, टेस्ट एंड स्मेल में भी डिक्रीज एबिलिटी टू टेस्ट एंड स्मेल. ठीक है, वेरी रेयरली द कैपेसिटी टू स्मेल डिमिनिश. ठीक है, टेस्ट परसेप्शन, टेस्ट डिस्क्रिमिनेशन डिक्रीज एज द एज एडवांस. आउटर ईयर यंग एज में दिखाई दे रहे हैं और ओल्ड एज में क्या होते हैं ठीक हो जाते हैं. ईयर ड्रम है वो क्या हो जाता है ठीक हो जाता है.
Cardiovascular system decrease physical demands and activity of heart, decrease contract, slower heart rate and reduce cardiac output, impair coronary artery blood flow, ठीक है, लेस ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन, बॉडी में जितने भी ब्लड सप्लाई होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लो होने लगते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, चेंजेस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। देन नेक्स्ट आता है हमारा यंग एज में और एज में डिफरेंट। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में डिक्रीज बोन डेंसिटी, ठीक है, मसल साइज एंड स्ट्रेंथ का डिक्रीज होना, जॉइंट कार्टिलेज डिक्रीज होना, ठीक है, ये सारा चीज़ क्या होता है, चेंजेस होने लगते हैं। इन वुमेन एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, कैल्शियम माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, लाइफ स्टाइल फैक्टर जैसे कैल्शियम इनटेक एंड एक्सरसाइज, ठीक है, इन सारे इसमें क्या बोन लॉस होने लगते हैं। एजिंग के टाइम में हमारी जो बोन है उनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होने लग जाती है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, मेमोरी फंक्शनिंग में शॉर्ट टर्म मेमोरी होना, ठीक है, विथ एज के साथ में लॉन्ग टर्म मेमोरी डज नॉट शो सिमिलर चेंजेस, एज वेल एजुकेटेड एंड मेंटली एक्टिव पर्सन डज नॉट एग्जिबिट सच चेंजेस इन फास्टर रेट। द टाइम रिक्वायर के टाइम में उनका मेमोरी लॉस होना, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक से वो किसी भी चीज़ को अपने स्टोर करके नहीं रख पाते हैं, ठीक है, स्ट्रेस, फैटिक, इलनेस, ये सारी चीज़ों में चेंजेस आना किसी साथ में एजिंग के साथ साथ, ठीक है। और एजिंग में क्या होता है, इनमें डिक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। लर्निंग एबिलिटी, ठीक है, द एबिलिटी टू लर्न इज नॉट डिक्लाइन बाय एज, जो इनकी भी लर्निंग कैपेसिटी, जो लर्निंग एबिलिटी होती है उनका क्या हो जाना, डिक्लाइन होना, ठीक है। एबिलिटी टू लर्न कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, accuracy or performance diminished. Sexual aspect of aging, manage in female, menopause changes, ठीक है, functioning of ovary and subsequent reduction in the production of estrogen, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जो वॉल्स ऑफ वेजाइना है वो थीन होने लगते हैं, इलास्टिक एंड जो वेजाइनल लुब्रिकेशन में डिक्रीज होने लगता है। और ऑर्गेस्मिक और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्पास्टिक, ये स्पास में होने लगते हैं वहाँ के सारे वॉल। ऑल दिस चेंजेस रिजल्ट इन वेजाइनल बर्निंग, पेल्विक ईचिंग, ठीक है, इरिटेबिलिटी, सारी चीज़ों में चेंजेस आना। चेंजेस इन मेल में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डिक्लाइन ग्रेजुअली एज द एज इंक्रीज। As a result of these hormonal changes, the erection take place slowly and require more genital stimulation to achieve. Factor affecting aging. There are 3 types of factors that mainly affect aging: genetic and environmental factor, lifestyle and disease. लाइफस्टाइल में कैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से जो हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल होती है उन पर वो मेन फैक्टर डालती हैं, ठीक है। बिहेवियर ऑफ एन हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि नॉट स्मोकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग एल्कोहल इन मॉडरेशन, एक्सरसाइजिंग, गेटिंग एडिक्वेट रेस्ट, ईटिंग अ डाइट हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कोपिंग विद स्ट्रेस, हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक, ये जो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के क्या हैं, ये बिहेवियर्स हैं, ओके। प्रिवेंशन, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, ठीक है, रेगुलर एंड मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी सिंस चाइल्डहुड, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड एल्कोहल अवॉइड, ठीक है, स्मोकिंग एंड एल्कोहल अवॉइड करना है। मेकिंग हॉबीज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन एडल्टहुड इट्सेल्फ, ठीक है, ओल्ड एज के लिए इनकम सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों को बनाए रखना है। देन एज प्राइमरी प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, lowering blood pressure, general dental service, exercise, nutrition intervention, hormone replacement therapy. सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, डायबिटिक मेलाइटिस, फास्टिंग एंड रैंडम ब्लड शुगर एस्टिमेशन, ठीक है, स्कैनिंग फॉर डिसीज, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी करना, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर, लंग कैंसर के लिए चेस्ट एक्सरे, लोडर सिटी स्कैन, इन सारी चीज़ में हियरिंग इवैल्यूएशन, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, ओल्ड एज क्लब, ठीक है, मील्स ऑन व्हील सर्विस, होम हेल्थ, ओल्ड एज होम, ठीक है, जियाट्रिक हेल्थ टीम, जियाट्रिशियन होते हैं, नर्सेस, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट, हेल्थ वर्कर एंड सोशल वर्कर्स। थैंक यू।